नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि का ये है 9वीं का दिन, लास्ट दिन है मान के चलिए। तो मैं अभी बनाने वाली थी अष्टमी का मतलब भोग। नवरात्रि के 9वीं के जो भोग बनते हैं वो बनाने जा रही थी। कल भी मैंने साड़ी पहना था, लेकिन कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। आज से मैंने 4 ब्लॉग के बाद मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग करना। तो फिर मेरा ये काम हो गया था। तो मैं सुबह सुबह साड़ी पहनी थी, कल भी मैं पहनी थी और 3 दिन लगातार मैं साड़ी ही पहनूंगी। तो कल तो येलो वाली साड़ी पहनी थी। और ये सब साड़ियाँ ना पहनती नहीं हूँ, तो जब न्यू की न्यू ऐसे ही पड़ी रहती हैं। बस थोड़ी देर तक मैंने ये आपको दिखाया गेटअप। मैं सिंपल से पहन के आई थी। मुझे मतलब अभी इस पास से भी दिखा दूँगी कि मैं कैसी हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी थी, ये साड़ी तो आपने बहुत बार देखी है। तो फिर अब चलिए फ्रेंड्स, और मैं अभी आगे तैयार वैयार हो करके 8:30 बज रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ अष्टमी का भोग बनाने। और मैंने ये गेटअप तैयार किया था पहनने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अब से मैं हमेशा चेहरे पर रहूँगी। तो अब माता रानी का नाम लेकर के आज मैं अष्टमी का भोग बनाने जा रही हूँ। बना करके फिर मैं मिलती हूँ। क्या मैं आती हूँ वो भी आप देखिएगा, कैसे बनाती हूँ वो भी आप देखिएगा। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं नहा करके ना प्रेशर कुकर लगा दी थी कुकर में, क्योंकि किचन तो मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। फिर नहा करके मैंने चावल तैयार वैर हुए, तब तक 5-6 सीटियाँ बच गई। मैंने कहा कि चेक कर लेती हूँ। तो चेक करने पे ना 5-6 सीटियों में चना एकदम गल गया था बहुत अच्छे से, क्योंकि फूल जाते हैं जब चने तो गलते भी बहुत अच्छे से। 4-5 सीटियों में अच्छे से गल गई थी और बड़े वाले गैस पर सीटी भी। अब मैं बनाने जा रही हूँ चना। तो उसके लिए लेती मैं ट्विस्ट की थी इस बार। तो थोड़ा सा मैं देख रही थी गैस चूल्हा जला भी है कि नहीं। मैंने मिर्ची ले लिया, आप अपने अंदाज से ले लो। और मैंने 2 टमाटर ले लिया है और इसको रफली चॉप कर दूंगी। और इसमें डाल दूंगी अदरक थी तो अदरक ज़रूर से डालिए, इससे टेस्ट बहुत। इस बार मैं एकदम अलग बना रही थी चना, और मतलब कि मुझे भी डाउट लग रहा था। मैंने भी एक बार देखा था तो मैंने कहा कि चलो मैं बना के देखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने तेल डाल दिया, उसमें जीरा थोड़ा सा तड़कने के लिए, और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया। सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते थे, तो मेरे पास सूखी लाल मिर्च साफ़ नहीं थी, मेरे इसमें अदौरी में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा ना इसमें जीरा डाल दीजिए, क्योंकि जीरा पाउडर डालने को था तो मेरे पास जीरा पाउडर नहीं रहता, मेरे पास खड़ा जीरा ही रहता है। तो मैंने इसको फटाफट से इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया था। और जब तेल तो गर्म था ही, तो उसमें ये मसाला, पिसा हुआ मसाला मैंने डाल दिया है। और इसमें सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी नमक डालूंगी। मिर्ची आप पाउडर डाल सकते हो, लेकिन मैंने मिर्च बहुत अच्छे से डाल दी थी, 4 मिर्च डाल दी थी। तो मुझे इसमें तीखा और नहीं करना था, और मुझे सूखा बनाना था, और थोड़ा सा ही मुझे पहली बार बनाना था कि भोग माता रानी का भोग एक भी अन्न इधर से दूध उधर ना हो, अच्छी लगी। तो मैं देखूँगी, मैं तो फर्स्ट बार। तो मैंने देखी छोटे वाले गैस पे चढ़ा दिया उसको, कि वो मसाला अच्छे से पकता रहेगा। क्योंकि चने पकने में कोई दिक्कत तो है नहीं, कि चना पका हुआ है। तो उसमें 1 या 2 सीटी भी डलवाऊँगी ना तो वो हो जाएगा सही। तो यहाँ मैं हलवा बना रही थी। ये डिब्बे में एकदम साफ़ आटा रखती हूँ, तुरंत खाया हुआ आटा जो होता है ना, मैं इसी में रख देती हूँ। तो मैंने घी डाला था, तो घी थोड़ा नरम ही गर्म था, तो उसमें मैंने डाल दिया था इतना कि थोड़ा सा घी अच्छा रहता है तभी हलवा भी अच्छा बनता है। तो आप सोचिए कि तैरता रहे हलवे में, मतलब कि घी, तो ही आप हलवा एकदम अच्छा बनेगा। कड़ा प्रसाद जैसे होता है ना, जो घी वाला एकदम सॉफ्ट वाला, वो वाला बनेगा। तो देखिए तैर ही रहा है उसमें मानिए तो आटा। तो इसमें सीम आँच पे करके मैंने छोड़ दिया और इसमें मेवे डालना शुरू की, क्योंकि बिना मेवे के ना हलवा या कुछ भी होता है मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं खुश होकर सुबह से लग जाती हूँ इसी चीज़ों में। आज लग गई थी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है। आज का दिन है 9वीं का लास्ट दिन, तो और भी मुझे अच्छा लगता है जब मुझे माता रानी के लिए भोग बनाना होता। और आज मुझे अलग से एनर्जी मिल रही थी। और मैं यहाँ पे, मेरा बेटा बहुत बोल रहा है बाहर की, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आपको आएगा, उसको जितना भी चुप करा वो नहीं होता। तो मुझे इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है ना इस समय। देखिए मैंने आटा भी गूँथ दिया है, तब तक मेरा हलवा भी भुन गया था। सेम आँच पे रख देने पे ना वो अपने आप ही भुनता रहता है, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर देखिए मैंने यहाँ चीनी में अपने हिसाब से, मेरे हस्बैंड को चीनी कम खाने की आदत है तो मैं चीनी कम डालती हूँ। और इसमें देखिए चाशनी न डालने से ज़्यादा बेटर है, आप इसमें अच्छे से पानी ही डाल दो। उतनी चीज़ मैंने 1 कप से 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने और पानी डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में चलाते रहिए। इतना स्मूथ बन के तैयार होता है ना। और जब तक ये चीनी मतलब पानी ख़त्म होगा इसका, और हलवा एकदम एक साथ, और चीनी का पता भी नहीं चलेगा, गुटकी उटकी कुछ नहीं रहेगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे हलवा इसी तरह, मतलब कि पहले एकदम पानी अंदाज से मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चलते थे। तो इतना करते करते मेरा मसाला भी पक चुका था, और इसमें मैंने बस सिर्फ 2 कलछुल ही चना डाला था कि मेरा हो जाए थोड़ा सा, बस नाश्ता बन जाए, और आंटी को भी नीचे भोग दे दूँ, और अपना घर के लिए भी हो जाए, थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए हो जाए। बस इतना ही मैं बना रही थी कि मेरा एक माता रानी का प्रसाद एक भी टुकड़ा वेस्ट ना जाए, और एक भी टुकड़ा ज़्यादा ना हो।
क्योंकि ख़राब नहीं होना। देखिए यहाँ हलवा क्या यमी बना था, एकदम फ्लोलेस, मतलब मलाई जैसा वो वाला बना हुआ था। तो यहाँ फटाफट से मैं हटाने के साथ साथ मैं इसमें फिर से तेल रिफाइंड वो डाली देसी घी और पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकाल दूँगी। तब तक ये सीटी बज ही रही है। उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दूँगी और मैं भोग की तैयारी कर लूँगी। बहुत ही अच्छा भोग बन के तैयार होता है। मुझे तो इस बार बहुत मज़ा आता है इसमें, खुश होकर मैं बनाती हूँ। मेरे को नवरात्रि का ये दिन ना एक खास ही बहुत लगाव है। सुबह सुबह नहा धो लो, फिर घर किचन साफ़ करो और फिर माता रानी का प्रसाद बनाओ। और सच में इसी सब चीज़ों के लिए ना मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी भी बहुत मिली थी। इसके बाद ही मैंने वीडियो भी आज से ब्लॉग शुरुआत भी किया था कि मेरा मन एकदम ख़राब था। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए चाय भी बैठा दी हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे माता रानी का भोग, क्योंकि इतना थोड़ा सा धुआं धुआं क्यों आ रहा है। देसी घी की पूड़ियाँ वगैरह बनाई ना तो खूब ही, मतलब कि देखिए इतना यमी सा फ्लोलेस हलवा है ना, तो धुआं धुआं लगता ही है। और पूड़ियाँ जितना भी तलिए उसमें थोड़ा, मतलब कि वो अजीब सा धुआं छोड़ता है देसी घी में। हमारे यहाँ 7 पूड़ियाँ चढ़ती है, तो 7 पूड़ियाँ मैंने चढ़ा दी थी, 5 से 7 पूड़ियाँ। और फिर यहाँ देखिए पंचमेवा होता है, तो पंचमेवा डेली चढ़ता रहता है। तो ये फिर छोटी इलायची, हरी इलायची और लौंग मेरे यहाँ चढ़ता है। तो इतना मेरे भगवान जी का प्रसाद की थाली मेरी बन गई, तैयार हो गई। अब इसके बाद मैंने पूजा का और सब कार्यक्रम किया। फूल सुबह सुबह नहीं मिल पाया मेरे यहाँ, तो हमने कहा कि जाने तो कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम वैसे ही कर लिए। तो हम फिर मैं आरती कर रही थी। मेरे हस्बैंड भी तैयार वैयार होकर आ गए। मेरा बेटा भी सुबह ही नहा लिया था, वो फ्रेश हो लिया था, क्योंकि ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह सोता ये सब चीज़ें करवाना चाहिए बच्चों को भी, तो आदत होती है। टीका तो मैं कर देती हूँ, उसको भी पता है कि पूजा होता है। तो वो घंटी बजा रहा था, मैं आरती पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड पता खड़े थे वहाँ पर, पूजा के नाम पर खड़े ही थे। तो फिर यहाँ सब होने के बाद फिर मैं इनको टीका, क्योंकि बाद में आए थे तो टीका नहीं हो पाया था। और मैं फटाफट से एकदम, मतलब कि भगवान जी का सब कुछ करने के बाद मैंने हाथ जोड़ा और 10 मिनट का ब्रेक लिया मैं। और ये चाय तो बन गई थी, तो चाय मैंने कहा कि चाय तब तक आप इंजॉय करो और नाश्ता मैं दे देती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चाय अभी तुरंत ही लाना, बंद कर दो गैस और चाय मुझे बाद में दे देना। तो फिर 10 मिनट का ब्रेक करने के बाद पूजा तो हो ही गया था। 10 मिनट का आरती के पास प्रसाद छोड़ना भी होता है। छोड़ करके मैंने चाय गर्म किया और फिर मैं चाय लाई, क्योंकि इनको हो रही थी लेट, क्योंकि मेरे आधा पौन घंटा में बन जाता है, ऐसा नहीं है कि फटाफट बना। लेकिन इनको जाना था 8:30 बजे और बज चुके थे 9:30 हो चुका था। तो कि खाना पीना सब, तो देखिए मैंने यहाँ पे सब प्रसाद भी ले आया और उसमें से सब प्रसाद मैंने निकाल के इनको भी दी, ये भी अपना खा लें और प्रसाद देख लें। और सच बताती हूँ, देखिए इनको भी, देखिए इसमें चना मैं थोड़ा सा डाल दूँगी अपने उस कढ़ाई वाले में, और बाकी इसमें चना निकाल दी मैंने और थोड़ा सा प्लेट में। तो चाय भी ले आई। फिर मैं यहाँ बैठ गई थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा बनाए, क्योंकि तनुष और इनको बेसब्री से भूख लग गई थी। तनुष को तो भूख लग गई थी और इनको जाना था, तो इनको की टेंशन थी कि ये जाएंगे क्या, मतलब जाएंगे। तो ये मैंने पूछा, तो अब पहली बार खा रहे थे, तो खाने के बाद रिएक्शन देखिए। हेलो गाइस, और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि चना बहुत ही अच्छा बना था, तो मैं सोची हूँ कि अभी वैसे ही रिपीट करके दोबारा बना लूँगी चना, क्योंकि मैंने चना तो बहुत ज़्यादा उबाला था। लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे प्रसाद के नाम पे या बिना थोड़ा कम वैसे बन जाए, तो फिर मुझे डाउट लगता है, क्योंकि पूरा नहीं बनाती हूँ मैं। इतना ही बनाती हूँ कि भोग और नाश्ते का हो जाए हमारे यहाँ चना, तो वो उनको अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं उसको ही फिर से बना दूँगी और थोड़ा सा और भी एक ट्विस्ट डालूँगी जो मैंने डालना मैं डाली नहीं, क्योंकि होता क्या है कसूरी मेथी नहीं खाया जाता, इसमें कसूरी मेथी भी डाल दीजिए। तो व्रत में नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो अब मुझे ऐसे बनाना है, भोग के लिए नहीं बनाना है, तो मैं वैसे बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कसूरी मेथी मैंने डालना वैसे भी भूल गई थी, फिर बाद में लगा जाने में भूल जाता नहीं डाला। तो चलिए अब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यही जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में अभी बज चुके हैं 9:30। फिर इसके बाद मैं आ गई थी। ये लोग के जाने के बाद 10 मिनट रेस्ट की, दीदी से बात की मैं, क्योंकि दीदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता ही, पिछले मैंने बताया नहीं था, तो दीदी को डेंगू हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी। तो फिर वो वापस आई, तो मैंने 2-3 समय सुबह में एक बार फ़ोन कर लेती हूँ कि हाँ दीदी की तबीयत कैसी है, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। हॉस्पिटलाइज हो गई थी नवरात्रि में ही, तो बहुत दिक्कत हम लोग को अजीब सा लग रहा था, मुझे भी बहुत अजीब सा, तो मन नहीं लग रहा था उतना। हाँ वो भगवान की कृपा से वो आ गई हैं घर, लेकिन आता है ना कि थोड़ा देर आधा घंटा बात कर लूँ, कोई काम तो हो ही गया था। फिर फटाफट से मैंने देखिए प्रसाद का वो निकाला, आंटी को भी इस बीच जाके दे आई थी मैं प्रसाद उनको। और फिर मैं फटाफट वही चीज़ें फिर से बनाने लगी, क्योंकि चना इनको वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था और इनको लगा भी था। वो रिएक्शन मैंने कैप्चर करने के लिए मैंने सब कुछ किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। जो कहीं सच बताया तो कह रहे थे कि फिर से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस ये करने के बाद मेरा दिन भी पूरा हो गया था। फिर मैं बस बेटे को पढ़ाऊँगी और फिर ये दोपहर में खाना था, तो वही चने की सब्ज़ी फिर से मैंने बनाया, हलवा थोड़ा सा दिया
और हलवा देने के बाद फिर पूरी सलाद और ये मैंने दिया बस, और हम लोग का खाना हो गया था। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, माता रानी सबकी कृपा व्यवहार बनाए रखे।